दोस्तों सोचिए, जब हम वर्ल्ड कप जीतते हैं या फिर हम गदर या बॉर्डर जैसी कोई मूवी देखते हैं तो हमें गूज़बम्प्स आ जाते हैं। या फिर जब हम रिपब्लिक डे की परेड में जाते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या ये सिर्फ देशभक्ति है या फिर कुछ और भी? दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे जज्बात के बारे में जो सिर्फ तिरंगे तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी आइडेंटिटी, हमारे प्राइड, हमारे बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। आज हम बात करेंगे नेशनलिज्म के बारे में। और ये नेशनलिज्म सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में काफ़ी देश ऐसे हैं जो अपनी आइडेंटिटी, अपने प्राइड को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये प्राइड, ये आइडेंटिटी आता कहाँ से है? ये नेशनलिज्म का जन्म कहाँ से होता है? क्या ये सिर्फ देशभक्ति है या इसके पीछे कुछ और साइकोलॉजिकल फोर्सेस होते हैं जो इसको जन्म देते हैं, जो हमारे इमोशन को, हमारी आइडेंटिटी को, हमारे प्राइड को कंट्रोल करते हैं? इन सब प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे। एक ब्रीफ डेफिनेशन देखेंगे। जैसा अभी मैंने आपको बताया, नेशनलिज्म की अगर हम बात करें तो ये एक इमोशनल अटैचमेंट है। ये बात करता है आपकी आइडेंटिटी की, ये बात करता है आपकी प्राइड की, ये बात करता है कि आप सुपीरियर हैं। और यही आइडेंटिटी और यही प्राइड और यही सुपीरियरिटी कभी कभी बन जाती है दूसरे लोगों के लिए हॉस्टिलिटी। कभी कभी हम आउट ग्रुप, यानी कि जो दूसरे ग्रुप के मेंबर्स हैं या जो दूसरे लोग हैं, उनके लिए हॉस्टाइल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ नेशनलिज्म। तो इसको लेकर कुछ इश्यूज होते हैं। क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या नुकसान है, क्या क्या कंस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म है और क्या क्या डिस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि वाई डू पीपल फील नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट फील हम क्यों करते हैं? फीलिंग है, कुछ इमोशन है, इसका मतलब 100% साइकोलॉजी इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो हमारे पास कुछ मैकेनिज्म है, आप देख पाएंगे यहाँ पर स्क्रीन पर। हमें नेशनलिस्ट फील होने से एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिलता है। तो आप सब लोगों ने एक मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ी होगी। मैस्लो अपनी हायरार्की ऑफ नीड्स में क्या बताते हैं कि कुछ बेसिक जरूरतें होती हैं हर इंसान के पास में। जैसे हर इंसान को बेसिक नीड्स पूरी करनी है। हर एक इंसान को फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, पानी चाहिए। हर एक इंसान को एक सेफ्टी चाहिए। इसी तरीके से हर इंसान को जिंदगी में रहने के लिए, अच्छी तरीके से सर्वाइव करने के लिए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस चाहिए, अपनापन चाहिए, एस्टीम चाहिए। तो बीइंग नेशनलिस्ट, अगर हम इस थ्योरी से कनेक्ट करें तो सोशल लेवल पर हम बात करें तो ह्यूमन हैव एन इन्नेट डिजायर टू बी द पार्ट और ग्रुप और कम्युनिटी। हमारे अंदर एक इन्नेट डिजायर होती है ह्यूमन के अंदर सोसाइटी में रहने के लिए, किसी सोसाइटी का पार्ट बनने के लिए, किसी ग्रुप का पार्ट बनने की एक इन्नेट डिजायर होती है, जो अगर उसका पार्ट बनता है तो उसको मिलेगी बिलोंगिंगनेस। एंड बिलोंगिंगनेस क्या है? एक इन्नेट नीड है, इसको पूरा करना ही करना है। इसी तरीके से आप देखेंगे, जब हम किसी ग्रुप का पार्ट बनते हैं तो इट इज रिलेटेड टू अवर सेल्फ एस्टीम। हमारे सेल्फ एस्टीम को एक बूस्ट मिलता है। अगर वो ग्रुप जीत रहा है, अगर वो पर्टिकुलर पार्ट, पर्टिकुलर ग्रुप जीत रहा है, तो हमें भी मिलेगा कि हमें लगेगा हम भी जीत रहे हैं, हमारा सेल्फ एस्टीम भी बूस्ट होगा। हमारी अगर टीम जीत रही है तो हम जीत रहे हैं, हमारा सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो रहा है, हमें एक प्राइड महसूस हो रहा है। तो इट इज लिंक्ड टू सेल्फ इनहेंसमेंट थ्योरी। पीपल बूस्ट देयर सेल्फ वर्थ व्हेन देयर ग्रुप इज सीन पॉजिटिवली। और इसी तरीके से आप देखेंगे, अगर आप ग्रुप का पार्ट बनते हैं तो आपको एक सिक्योरिटी मिलती है, आपको एक आइडेंटिटी मिलती है। अगर आपका ग्रुप आगे है, इसका मतलब आपका ग्रुप सिक्योर है। और अगर आपका ग्रुप जीत रहा है, इसका मतलब आप जीत रहे हो, आपकी आइडेंटिटी जीत रही है। ठीक है, तो अब होता क्या है, जैसे कि आप देखेंगे, एक इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी होती है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी ये बोलती है कि ह्यूमंस का जो इवोल्यूशन हुआ था वो इस तरीके से हुआ था कि वो हमेशा ग्रुप का पार्ट बनना चाहते थे। जैसे आप पहले के टाइम पे देखेंगे, हमारे जो एंसेस्टर थे वो हमेशा अलर्ट रहते थे। क्यों अलर्ट रहते थे? क्योंकि खतरा होता था, थ्रेट हमेशा रहता था कि कहीं से कोई आ गया, किसी ने हमला कर दिया। तो वो हमेशा ग्रुप में रहते थे ताकि उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सके। और यही जो फिनोमेना है चलता आ रहा है। तो ये इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से निकला है कि ह्यूमंस हैव द एबिलिटी टू क्रिएट इन ग्रुप फॉर प्रोटेक्शन एंड आइडेंटिटी। आउटसाइडर्स आर व्यूड विद कॉशन। इस वजह से हम ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं। हमारा इवोल्यूशन इस वजह से हुआ है, हमारा इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ है कि हमें बनना है किसी ना किसी ग्रुप का पार्ट। क्योंकि हम ग्रुप का पार्ट बनेंगे तो हमारी प्रोटेक्शन रहेगी। आप लोग भी किसी ना किसी ग्रुप का पार्ट होंगे, किसी ना किसी सोसाइटी के मेंबर होंगे, किसी ना किसी ग्रुप में जाते होंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपनी एक आइडेंटिटी चाहिए। वहां पर आपको लगता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं और आउटसाइडर्स को आप कॉशन से देखेंगे। ये हमारे इवोल्यूशन के अंदर है। तो ये देखेंगे, ये कुछ मैकेनिज्म है जिसकी वजह से वाई डू पीपल फील नेशनलिस्ट। इस तरीके से हम ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप के अंदर फॉर्मेशन करते हैं अपना। इसी तरीके से आप देखेंगे, एक थ्योरी और है साइकोलॉजी के अंदर, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या बताती है कि ये भी हमारी टेंडेंसी है
ह्यूमंस आर इनेट टू डू दिस आल्सो। हमारी टेंडेंसी होती है कि जब भी हम किसी ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं ना, तो हम उनका क्या बना देते हैं, अपने लिए ग्रुप बना देते हैं कि ये हमारा ग्रुप है। वी हैव अ टेंडेंसी टू कैटेगराइज पीपल इनटू अस एंड देम। तो मैंने अपने ग्रुप बना दिया, अब ये मेरा ग्रुप है, ये सारे लोग मेरे हैं, हम अस हैं, ये मेरा इन ग्रुप है, और दूसरा वाला ग्रुप आउट ग्रुप है, यानी कि देम है। अब मुझे सेल्फ एस्टीम कहां से मिलेगा? मुझे सेल्फ एस्टीम मिलेगा मुझे अपने ग्रुप से। वी डेराइव सेल्फ एस्टीम फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अवर ग्रुप। आप देखेंगे आप इसको अप्लाई कर पाएंगे इनटू डिफरेंट डिफरेंट जो क्लैशेस होते हैं कम्युनिटीज के बीच में, या जो क्लैशेस होते हैं नेशंस के बीच में, सेम फिनोमेना आप अप्लाई कर पाएंगे। एक बन गया इन ग्रुप, एक बन गया आउट ग्रुप। अब आपकी सेल्फ एस्टीम अटैच है आपके इन ग्रुप से, ओके, तो आप हमेशा अपने इन ग्रुप को फेवर करेंगे और आप अपने आउट ग्रुप को फेवर नहीं करेंगे, या आप हमेशा ऐसे एविडेंसेस देखेंगे जिससे आपका आउट ग्रुप या अपोजिट ग्रुप नीचे जाए, या उसकी नेगेटिव क्वालिटीज को ज्यादा हाईलाइट करेंगे। ठीक है, टू फील गुड अबाउट अवर सेल्फ वी समटाइम एग्जैजरेट डिफरेंसेस और लुक डाउन ऑन अदर्स। तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हमारे ग्रुप की क्वालिटीज जो हैं वो बाहर निकल के आए। क्यों? क्योंकि हमारे ग्रुप की बातें अगर बाहर निकल के आएंगी, अगर पॉजिटिव क्वालिटीज बाहर निकल के आएंगी, तो हमारा ग्रुप आगे जाएगा, हमारी ग्रुप की आइडेंटिटी आगे जाएगी, और उसके साथ साथ आपका भी सेल्फ एस्टीम बूस्ट होगा। तो ये इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप जो मैकेनिज्म होता है, ये भी कभी फ्यूल करता है हॉस्टिलिटी को, और इससे भी आप देखेंगे काफी सारी दिक्कतें निकल के आती हैं। ओके, अब इसी में ही आप देखेंगे ये कुछ थ्योरी के हमने एक्सप्लेनेशन दिए, इसी की बेसिस पर आप देखेंगे ये थ्योरी की वजह से आप देखेंगे जब हम ग्रुप बना देते हैं तो उसकी वजह से कभी कभी जो नेशनलिज्म होता है वो कंस्ट्रक्टिव हो जाता है और कभी कभी वो डिस्ट्रक्टिव भी हो जाता है। आप देख पाएंगे जैसे हम नेशनलिज्म की बात करें कंस्ट्रक्टिव, तो अगर सब लोग इकट्ठे हो गए, सारे लोग अगर ग्रुप का पार्ट बन गए, तो डेफिनेटली इट विल प्रमोट यूनिटी, इट विल प्रमोट सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सब लोग मिलकर, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत अभियान, तो वहां पर सब लोग ग्रुप का पार्ट बन गए थे, सबकी एक आइडेंटिटी थी कि हमें साफ सफाई रखनी है आसपास, तो ये सबकी क्या बन गई, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब यूनाइटेड हो गए। इसी तरीके से आप देखेंगे जब डिजास्टर कोई आता है, जैसे कोविड के टाइम पर सब लोग एक पार्ट बन गए, सब लोग ग्रुप का पार्ट बन गए, वहां पर इन ग्रुप आउट ग्रुप नहीं था, वहां पर सब लोग एक ग्रुप की तरह देखे जा रहे थे, तो अगेन लोगों ने हेल्प की एक दूसरे की। इट आल्सो इनकरेज नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट, अगर ऐसा होगा तो दीज आर कंस्ट्रक्टिव थिंग। लेकिन कभी कभी डिस्ट्रक्टिव भी हो जाता है। कैसे? जब हम, जो मैंने आपको अभी बताया, अगर इस तरीके से हम इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप फॉर्म कर देंगे, तो हम हमेशा जो सामने वाला इंसान है, जो आउट ग्रुप का मेंबर है, उसको कैसे देखेंगे, उसको हॉस्टाइल तरीके से देखेंगे और उसको हटाने की कोशिश करेंगे, एक्सक्लूड करने की कोशिश करेंगे, विच विल डेफिनेटली लीड टू वॉर, हेट्रेट और रिलीजियस इंटॉलरेंस। यही रीजन है, आप देखेंगे इतने सारे इंटॉलरेंस के इशू हमें देखने को मिलेंगे। वाई? बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप। ओके, तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म फॉर्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट। अब इसके आप देखेंगे कुछ एग्जांपल्स भी हमारे पास में है। ठीक है, जैसे इंडिया का एग्जांपल देखें, इंडिया पाकिस्तान का जो क्रिकेट राइवलरी होता है, तो क्रिकेट आप देखेंगे, क्रिकेट इज रिलेटेड टू आवर आइडेंटिटी। ठीक है, हमारे लिए सिर्फ गेम नहीं है, ये हमारे लिए नेशनल प्राइड है। ओके, अगर हम जीतते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, हमें लगता है कि हमारी आइडेंटिटी जीत गई, हमें बहुत प्राइड फील होता है, हमें लगता है कि हमारी कलेक्टिव विन है। भले ही हम खेल रहे नहीं खेल रहे अलग बात है, लेकिन हमें लग रहा है कि हमारी टीम जीत गई तो हमारी आइडेंटिटी जीत गई, यानी कि हम खुद जीत गए, हमारा सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है। बट ऑन द अदर हैंड जब हम हार जाते हैं तो इसी का ही नेगेटिव इंपैक्ट भी निकल के आता है। हमें लगता है कि हमारी आइडेंटिटी के ऊपर खतरा आ गया है, हमें लगता है कि हम हार गए, यानी कि हमारी आइडेंटिटी खतरे में है, लॉस में है। इसकी वजह से हमारे अंदर टेंशन निकल के आती है, डिस्ट्रेस निकल के आता है, और उस डिस्ट्रेस को हम रिलीज करते हैं ऐसे लोगों के ऊपर जो कमजोर हैं या जो माइनॉरिटी होते हैं। ठीक है, सो विनिंग इज इक्वल टू सेल्फ एस्टीम बूस्ट, लेकिन आप लॉस कर गए तो आइडेंटिटी को खतरा हो गया, एंड आप उसके लिए क्या देखेंगे, स्केप गोट। ठीक है, स्केप गोटिंग और एग्रेशन, वो गुस्सा निकालेंगे माइनॉरिटी के ऊपर या ऐसे लोगों के ऊपर जिनकी वजह से आपको लगता है कि आप वो लॉस किया है, आपने वो गेम खेला है। तो आप क्या करेंगे, आप ऑनलाइन जाएंगे, ट्रोलिंग करेंगे, ऑनलाइन अब्यूज करेंगे, इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन हिट हो गया, मेमेज हो गया, और इवन बॉयकॉट ऑफ प्लेयर्स जो हुआ भी था। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ व्हेन आइडेंटिटी बिकम इमोशनली फ्रेजाइल। तो इस वजह से आप देखेंगे, ये आप एग्जांपल है, और इस वजह से आप देखेंगे ग्लोबल एग्जांपल भी आप देख पाएंगे ब्रेक्जिट का। तो ब्रेक्जिट के टाइम पे आप देखेंगे स्लोगन था टेक्स बैक कंट्रोल। ठीक है, तो ब्रेक्जिट जो 2016 के अंदर 2016 में हुआ था, तो उसने क्या किया, यूरोपियन यूनियन से अपना एग्जिट कराया और स्लोगन क्या दिया, टेक बैक कंट्रोल। अब इन्होंने क्या रीजन बताया कि ब्रेक्जिट
यानी ब्रिटेन के लोग इन ग्रुप हैं, उनका खुद का एक ग्रुप है, और EU के जो मेंबर्स हैं, EU के जो लोग हैं वो आउट ग्रुप है, मतलब वो अलग ग्रुप है। और रीजन क्या दिया कि EU काफी सारे इमिग्रेंट्स को लेता है, इसकी वजह से ब्रिटेन के जो मेंबर्स हैं, ब्रिटेन के जो लोग हैं, उनका जॉब लॉस हो जाता है, उनकी इकोनॉमी को खतरा आता है, उनका कल्चर खत्म हो रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने अपना खुद का एक ग्रुप बनाया अगेंस्ट EU, और उस ग्रुप को उन्होंने अपनी नेशनल आइडेंटिटी, अपने नेशनल प्राइड से जोड़ा। ठीक है, तो EU वॉज फ्रेम्ड एज द एनिमी ऑफ नेशनल सोवेनिटी। ठीक है, तो काफी सारी फियर अपील्स आप देखेंगे, इमिग्रेंट्स टेकिंग जॉब्स, कल्चर डायल्यूशन, क्लासिक इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप, सेम चीज मैंने आपको जो बताई। तो इस वजह से दिक्कतें निकल के आई। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ आप देखेंगे, साइकोलॉजी देखेंगे, फियर प्लस प्राइड इक्वल्स टू पावरफुल इमोशन प्लस फ्यूल्स पॉपुलिज्म। और वहां पर देखेंगे जो पॉपुलर लीडर था, जो ये बातें कह रहे थे, उनको फेवर ही मिला, उनकी सरकार को फेवर ही मिलता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ग्लोबल एग्जाम्पल ही हमारे पास में है, जिस तरीके से फ्यूल होता है नेशनलिज्म, जिस तरीके से ये आइडेंटिटी का कंसेप्ट, प्राइड का कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम का कंसेप्ट फ्यूल होता है इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप में। और अगर हम चाहें तो उसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो उसको डिस्ट्रक्टिव तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ और मैकेनिज्म भी यहाँ पे काम करते हैं। जनरली आप देखेंगे कंफर्मेशन बायस, लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो उसी बिलीफ को कंफर्म करना चाहते हैं जो सदियों से चलता आ रहा है। अगर कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आएगा तो उनको गुस्सा आ जाएगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो दे ऑलवेज ट्राई टू कंफर्म द एग्जिस्टिंग बिलीफ। तो पीपल सीक न्यूज दैट कंफर्म नेशनलिस्ट बिलीफ। या आप देखेंगे इंडिया के अंदर काफी सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझिएगा। इफ रियली इट कॉन्ट्राडिक्ट बिलीफ इन नेशंस ग्रेटनेस पीपल रैशनलाइज। मान लीजिए हम अपने देश के ऊपर गर्व महसूस करते हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कुछ इश्यूज में निकल के आते हैं। जैसे मान लीजिए बेरोजगारी का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट है। अब अनएम्प्लॉयमेंट है और हम अपने देश के ऊपर गर्व भी करते हैं, तो हम उसको रैशनलाइज कर देंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से है क्योंकि ग्लोबल रिसेशन चल रहा है, ग्लोबल ही रिसेशन है, तो हम क्या कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। हो सकता है सरकार की कुछ पॉलिसीज इफेक्टिव ना हो, ये भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन ऐसा हम करने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू जस्टिफाई एवरीथिंग। इन द सेम वे स्केप गोटिंग आप देख पाएंगे, ये भी एक रीजन है। जनरली हम ब्लेम करते हैं माइनॉरिटीज को और आउटसाइडर्स को फॉर नेशनल प्रॉब्लम्स। अगर कुछ प्रॉब्लम हमारे देश के अंदर है, तो मान लीजिए जॉब नहीं मिल रही है या कुछ और दिक्कतें हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी, और इट इज बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशंस, और इट इज बिकॉज ऑफ द आउटसाइडर्स, इमिग्रेंट्स जो आ गए हैं देश के अंदर, वो रीजन हो गए हैं। ठीक है, कलेक्टिव मेमोरी भी फ्यूल करता है नेशनलिज्म को। तो कलेक्टिव मेमोरी आप देखेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव में काफी सारे नेशनल मिथ और हिस्ट्री है हमारी, ठीक है, ग्रुप प्राइड की, तो ये भी फ्यूल कर रहा है कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। तो इस तरीके से देखेंगे काफी सारे फिनोमेना हमको देखने को मिलेंगे, और काफी सारे पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमने बात की। डेफिनेटली सिविक ड्यूटी और यूनिटी को प्रमोट करेगा, कलेक्टिव एक्शन मोटिवेट करेगा। ठीक है, जो अभी हमने बताया भी विद द हेल्प ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, और कुछ नेगेटिव भी हमको देखने को मिलेंगे। ओके, तो दिस इज अ डबल एज स्वॉर्ड ऑफ नेशनलिज्म। तो डेफिनेटली आप देख पाएंगे इस तरीके से कि नेशनलिज्म सिर्फ एक कोई पॉलिटिकल चीज नहीं है कि सरकार ने कुछ बता दिया और आप नेशनलिस्ट हो गए। इट इज डीपली अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना which is related to your identity, which is related to your emotion, which is related to your instinct. ये आपको यूनाइटेड रखता है नेशन के अंदर, जो काफी अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी इससे कुछ इश्यूज में निकल के आ जाते हैं, जो हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू वेरी मच।